नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा चंद्र के कुछ उपायों की। चंद्रमा के उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने अलग अलग वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करी हैं, लेकिन आज मैं 5 उपाय आपके लिए लेकर आया हूं जो चंद्र से संबंधित अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करके किए जाते हैं और जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वस्तुएं बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी वाला रहने वाला है और जो उपाय आपके से संबंधित, और वैसे भी आप इनमें से कोई भी, ये जो 5 उपाय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इनमें से आप कोई भी एक भी उपाय करेंगे तो आपकी चंद्र की ऊर्जा इंप्रूव होगी। अगर चंद्र खराब है तो बढ़िया हो जाएगा, और अगर मान लीजिए चंद्र पहले ही बढ़िया है तो और सपोर्ट मिलेगी इन उपायों से। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात शुरू करता हूँ, चंद्र के उपायों की ज़रूरत क्या है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा बहुत ज़्यादा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो आज विकार उत्पन्न हो रहे हैं लोगों में, वो बहुत सारे ऐसे विकार हैं जो मन से संबंधित हैं। आपको कहीं पर स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हम चंद्रमा से देखते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और मन जो है वो इमोशन से संबंधित है। चंद्रमा अगर आपका ज़्यादा खराब हो जाएगा तो कई बार ये देखा गया कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो गया। ओवर इमोशनल होकर चाहे रिश्तों में, चाहे वो सामाजिक अपनी क्रियाओं में, कहीं ना कहीं उसको धोखा मिलने लगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर चंद्र खराब हो जाता है ना, तो आप ये देखेंगे आपके ज़ख्म भी बहुत जल्दी भरते नहीं हैं। कोई भी ऐसी चीज़, कोई आपको धोखा मिल गया, और आप जानते ही हैं कि समाज में हर तरह का व्यक्ति है, तो वो चीज़ भूली नहीं जाती और उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ आपकी हेल्थ पर आता है, आपके कार्यशैली पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, चंद्रमा को अच्छा करने के कुछ उपाय करते हैं। और आज जो मैं उपाय आपके लेकर आया हूँ वो सारे के सारे चांदी से संबंधित हैं। जो चांदी है वो चंद्रमा की धातु मानी जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चंद्र के आराध्य देव हैं वो है भगवान शिव। तो मैं 5 उपाय आपसे बात कर रहा हूँ। इन 5 उपायों के अलावा एक चीज़ आपको नियमित तौर पर करनी होगी। सोमवार के दिन नियमित तौर पर आप किसी भी मंदिर में जाकर, और अगर आपने घर पर शिवलिंग रखे हुए हैं तो घर पर जल से अभिषेक भगवान शिव का जरूर करें। जो मंत्र आता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप जितना करते जाएं, हमारे म्यूज़िक चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मंत्र। वो एक एक मंत्र ऐसा है कि जो सीधा अटैक करेगा, जो सीधा आपकी ऊर्जा को भगवान शिव के साथ जोड़ता है। और जब भगवान शिव का साथ आ गया तो उसके बाद मानसिक परेशानियां हो या चंद्र से संबंधित परेशानियां, आजकल बहुत सारी महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं भी हो रही हैं, उसका कारण भी चंद्रमा माना जाता है। तो चंद्रमा को तो ज़रूर अच्छा करना है। और चांदी जो है बहुत आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है और चंद्रमा की धातु मानी जाती है। तो 5 अलग अलग उपाय। सबसे पहला उपाय जो बात कर रहा हूँ ये है चांदी का चौकोर टुकड़ा। बहुत ज़्यादा अगर आपके मानसिक समस्याएं रहती हैं, आप कहते हैं कि सर एक ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, एक आत्मविश्वास नहीं है मन में, तो आप गले के अंदर चांदी का स्क्वायर पीस धारण कर सकते हैं। उसके लिए 2-3 रास्ते हैं। मैं तीनों रास्ते आपको बता देता हूँ जो आपके लिए सूटेबल हो। एक तो चांदी का जो चौकोर टुकड़ा है वो आप चांदी की चेन में डाल सकते हैं। चांदी की चेन भी चंद्रमा की हो गई, चौकोर टुकड़ा भी हो गया। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं सर उसका कोई साइज़ होना चाहिए, चौकोर होना ज़रूरी है, कोई वेट होना चाहिए। वेट में आप कोई भी डाल लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी, कई लोगों को ये बता दिया जाता है 4 ग्राम का चांदी का चौकोर टुकड़ा मिनिमम होना चाहिए। अब 4-4 ग्राम के चांदी के चौकोर टुकड़े प्रैक्टिकल भी तो देखिए आप, आपके लिए संभव नहीं होता। गर्दन पे ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं कितना भार हो गया। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आप कोई बात नहीं, कम ग्राम का डाल लीजिए, स्क्वायर पीस होना चाहिए और कोशिश करिएगा जितना शुद्ध हो उतना अच्छा।
तो ये चांदी का चौकोर टुकड़ा आप सोमवार वाले दिन धारण कर सकते हैं गले में। एक ऑप्शन मैंने चांदी की चेन की बताई, एक सफ़ेद धागे में भी डाला जा सकता है या लाल धागे में डाला जा सकता है। ये तो पहली चीज़, ये चंद्रमा को स्थापित करता है खाना नंबर 1 में। तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होगी। महिलाओं को, जैसा मैंने कहा, मासिक धर्म से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, कई लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी स्थिति में ये उपाय बहुत अच्छे रिजल्ट देते देखा गया है। ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा जो उपाय आपने करना है वो है चांदी के ग्लास में पानी पीना। मैंने इस पे, इन सब विषयों पर मैंने अलग अलग डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है। ये मैं कंपाइल करके आपके लिए शॉर्ट में लेकर आया हूँ 5 उपाय। इन सभी विषयों पर मैंने अलग अलग वीडियो शेयर की हुई हैं हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं वो। दूसरा है चांदी का ग्लास। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं चांदी के ग्लास में पानी पीने के, लेकिन लोगों को ये पता नहीं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर थोड़ी देर रखना चाहिए। सबसे अच्छा रहता है रात के समय चांदी के ग्लास में आप पानी भर के रख दीजिए, सुबह उसका खाली पेट सेवन करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो दिन में आप सेवन कर सकते हैं। एक तो ये कार्य किया जा सकता है, थोड़ी देर रख दें। रखने का पर्पज़ यही होता है कि जो चांदी के तत्व हैं वो आ जाएंगे उस पानी में जो आप पी रहे हैं, और उससे आपके अंदर जो एनर्जी जा रही है, इससे क्या होता है कि अगर चंद्रमा खराब है तो ठीक हो जाएगा, और अच्छा है तो और बेटर होगा। मतलब ये चंद्रमा को इम्प्रूव करेगा, नुकसान नहीं करेगा, नियमित तौर पर। और ये एक बार में पीने से नहीं होगा। लोग कहते हैं 1 दिन पी लिया, 4 दिन पी लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको नियमित तौर पर एक शेड्यूल बनाइए ताकि रेगुलर पिए, तो चंद्र की ऊर्जा जो है इम्प्रूव होती चली जाएगी। ये हो गए 2 उपाय। तीसरा उपाय, बहुत सारे लोग कहते हैं सर नींद की बहुत ज़्यादा समस्याएं, नींद में बड़े बुरे बुरे विचार आते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो अपने हॉरोस्कोप में राहु की पोजीशन देखिए। राहु की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, उसके उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। आप चाहें तो स्पेसिफिक परामर्श लेकर राहु का पहले उपाय कर लो, ताकि फिर ये चंद्र से संबंधित जो समस्याएं आधी तो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन एक उपाय और बता रहा हूँ, अगर नींद से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो जो आपका बेड है उसके चारों कोनों में चांदी की छोटी कील, वो आप उसमें ठुकवा दीजिए सोमवार वाले दिन। वो सबसे बढ़िया रहेगा, उससे नींद की समस्या भी सॉल्व हो गई, और दूसरा जो आपको बार बार बुरे सपने आ रहे थे उनसे भी बचाव आपका हो गया। ये हो गए आपके 3 उपाय। ये मैंने 3 आप, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहली चीज़ कही, भगवान शिव को जल चढ़ाना सोमवार के दिन, कम से कम आप चाहें तो पूरे हफ्ते चढ़ा दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोमवार के दिन तो आपने एक नियमित क्रम बनाना ही है कि सर चढ़ाना ही चढ़ाना है उस दिन जल। आप ये हो सकता है सुबह नहीं हो सकता, दोपहर हो जाए, शाम हो जाए, लेकिन सोमवार को आपने भगवान शिव पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मिनिमम ये तो करिए ही करिए। तो ये मैंने आपको बता दिए 3 उपाय। अब चौथे उपाय पे बात करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर धन संबंधी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, आत्मविश्वास की भी कमी है। तो ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा के मित्र हैं उन ग्रहों की भी मदद ली जाती है। इसके लिए क्या करिए, एक चांदी की डिब्बी ले लीजिए, चौकोर डिब्बी लेते हैं सबसे बढ़िया, चांदी की चौकोर डिब्बी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल लीजिए और हल्का सा गंगा जल डालिए। गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जल डालिए, उस केसर को घोल लीजिए। इस उंगली का प्रयोग करिए। ये जो उंगली है ये अनामिका, रिंग फिंगर कहते हैं इसको, और इससे इस जगह पर आप नियमित तौर पर तिलक करना शुरू करें। इससे होगा क्या, ये जो तिलक आपने बनाया है ना, चांदी में बनाया है, चांदी जो है वो चंद्रमा से संबंधित है, जो जल का प्रयोग किया वो भी चंद्रमा है, और जो केसर का प्रयोग किया वो है बृहस्पति। ये जो जगह होती है ना दोस्तों, ये 2nd हाउस होती है। 2nd हाउस में जब आपने चंद्रमा को स्थापित करना शुरू किया, 2nd हाउस में चंद्रमा उच्च का माना जाता है। साथ में आपने बृहस्पति की भी मदद ले ली जो उसका मित्र है, तो ये, और बृहस्पति का खाना नंबर 2 पक्का घर भी माना जाता है। तो बृहस्पति के भी फल इंप्रूव हो गए, चंद्रमा के भी फल इंप्रूव हो गए। और जो चांदी में आपने जब ये घोला ना, तो चांदी के तत्व जो हैं वो इसके अंदर आ गए। तो यहाँ पर जब आप लगाएंगे ना तो आप शांति भी महसूस करेंगे। आप ठंडे मन से, ठंडी सोच से, बहुत देर सोच के आप डिसीजन ले पाएंगे। तो ये भी आपके चंद्रमा के भी और बृहस्पति के भी रिजल्ट इंप्रूव कर देगा। तो ये हो गया चौथा उपाय।
अब आते हैं दोस्तों अपने पांचवें उपाय पर। ये पांचवा उपाय अगर आपको धन संबंधी समस्याएं, क्योंकि जो चंद्रमा है वो नकद धन का कारक माना जाता है। चंद्रमा खराब होगा ना तो हमेशा आप कहोगे कि सर लिक्विड कैश नहीं है हमारे पास, जब भी किसी को पेमेंट करनी होती है हमारे पास पैसा नहीं होता, कभी इन्वेस्टमेंट का मौका आए तब पैसा नहीं होता, पैसे या तो है ही नहीं या फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की स्थिति को और इम्प्रूव करने के लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। इसमें भी चांदी की डिब्बी का प्रयोग होगा दोस्तों, लेकिन जो आपने उपाय नंबर 4 में मैंने चांदी की डिब्बी बताई थी तिलक करने के लिए, वो अलग रखिएगा, इसको अलग रखना है। मतलब आपको 2 डिब्बी चाहिए होंगी। तो ये चांदी की एक डिब्बी ले लीजिए, चौकोर डिब्बी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा लाल सिंदूर। अब लाल सिंदूर क्यों डलवा रहे हैं? ये मंगल से संबंधित माना जाता है। मैंने अभी कहा ना कि चंद्रमा को सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, चंद्रमा के मित्र ग्रहों की भी सपोर्ट देनी है। तो हमने लाल सिंदूर थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा नाग केसर लिया, नाग केसर के साथ साथ आपने इसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल लिया और थोड़ा सा काली हल्दी का पाउडर। ये काली हल्दी का पाउडर बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको नज़र लगी हो या आपको किसी की नज़र लगने की वजह से आपको दिक्कत हो रही हो तो काली हल्दी मिल जाती है बहुत आसानी से। उसको थोड़ा सा पीस लीजिए और इस डिब्बी के अंदर डालकर पहले माता लक्ष्मी के चरणों से टच करवा लीजिए एक बार। ये जो क्रिया है सोमवार वाले दिन भी कर सकते हो, शुक्रवार वाले दिन भी कर सकते हो। माता लक्ष्मी का मंत्र है छोटा सा बीज मंत्र श्रीम या ओम महालक्ष्मी नमः। ये दोनों मंत्र आपको हमारे म्यूज़िक चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक हमारी टीम डाल देगी डिस्क्रिप्शन में। अब बहुत सारे लोगों ने उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको जब मंत्र फिर परेशानी हो जाती है कि मंत्र का उच्चारण नहीं है, तो उस चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मंत्र का उच्चारण भी समझ में आ जाए और नियमित तौर पर जो मंत्र आप सुनते रहेंगे ना उससे भी पॉजिटिविटी बढ़ती है। चंद्रमा जब भी खराब होगा ना, आप जितने इस तरह के मंत्र सुनेंगे ना तो आपके आसपास का ऑरा इंप्रूव होगा, नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है। तो जरूर करिए, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने ये चांदी की डिब्बी ली, माता लक्ष्मी के चरणों से टच करा लिया, श्रीम मंत्र का 9 बार जाप कर लिया या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 9 बार जाप कर लिया। फिर इस डिब्बी को आपने अपने धन रखने के स्थान पर रख दिया, इसको छेड़ना नहीं है, आप वहीं रखिए। आप देखेंगे धन संबंधित जो समस्याएं थी वो भी आपकी धीरे धीरे सॉल्व होने लगी। तो दोस्तों 5 उपाय मैंने आपको बताए, पांचों के पांचों आप कर सकते हैं, पांचों से ही फर्क पड़ेगा। नहीं तो जो आपसे ज़्यादा संबंधित है उस उपाय को जरूर करें। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।